हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स फॉर प्रीलिम्स 2022 एंड 2023 ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूएपीए के बारे में, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बट बिफोर I start the lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with 3 months free extension on 1 year and above plus GS and plus combo subscriptions only. Now use the code ARPITA10 to get 10% discount. From 24th to 30th November this offer is available, so subscribe now and apply the code ARPITA10 ARPITA10. Also, Unacademy Save On combo is here, in which you will get 25% with optional plus 10% using referral code plus flat rupees 2,500 off. The offer duration is from 25th of November till 30th of November. So use the code ARPITA10 to get your Save On combo right ahead. Unacademy is also coming up with UPSC CSE batches that are starting on 1st of December. मिशन 2022 कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स, लक्ष्य 2022 संपूर्ण सामान्य अध्ययन की समग्र तैयारी, एक्सपेडिशन 2022 बैच एज वेल एज एक्सपेडिशन 2 years बैच कोर्स फॉर यूपीएससी CSE 2023 preparation. So apply the code ARPITA10 to get 10% discount. Unacademy has also come up with a set of 20 general studies books, GS books, curated as per latest trend of UPSC, reviewed by Unacademy top educators and previous year UPSC toppers. Books are available in Hindi and English medium as per learner's preference. These books will be delivered right to your house. The books are in Hindi as well as in English language. Available with 1 year and above GS and combo subscriptions only. So enroll now. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के बारे में। ये काफ़ी समाचार पत्रों में भी इसको देखा गया, बिकॉज रिसेंटली जो फादर स्टैन स्वामी थे उनकी डेथ हो गई थी इन दी जुडिशियल कस्टडी, विच हैज़ बॉट इन टू द फोकस ऑफ UAPA, जिसको कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी कहा जाता है। अगर इसके बारे में हम समझें, देखिए UAPA एक्ट का जो इस्तेमाल है हाल ही के कुछ सालों में, स्पेशली 2019 के बाद 2018-19 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। काफ़ी ऐसे एक्टिविस्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और इवन विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, who have been booked under the Unlawful Activities Prevention Act in different cases across the country. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर देश के एक ही भाग से हो, या ऐसे काफ़ी केसेस पूरे देश से देखने को मिले हैं। अगर हम 2019 के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में बात करें, विच वॉज कंपाइल्ड बाय दी NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो टोटल नंबर हैं ऑफ द पीपल अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट इन 2019 इज ऑलमोस्ट अराउंड 2000। अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो ये है 1948, ऑलमोस्ट अराउंड 2000। अगर इसका ओरिजिन की बात करें कि UAPA का ओरिजिन कहाँ से हुआ, देखिए 1967 में इसको पहली बार प्रोमुलेट किया गया टू टारगेट द सेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहे थे जिनकी टेंडेंसीज काफ़ी सेशनिस्ट थी, जो भारत की अखंडता के खिलाफ काम कर रहे थे, एंड कंसिडर टू बी अ प्रोड्यूसर्स ऑफ द लॉ सच एज टाडा, जिसको पहले अब रिपील कर दिया गया है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हो गया, पोटा हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको कि POTA पोटा भी कहा जाता है, टाडा भी कहा जाता है, उसका एक प्रेडिसेसर आप कह सकते हैं दैट दिस एक्ट इज। अगर हम एम की बात करते हैं कि UAPA के एम्स क्या हैं, देखिए पहला एम, सबसे बड़ा एम जो है वो ये है कि अगर किसी भी तरीके की अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, ऐसी एसोसिएशंस का गठन होता है, तो उसको काउंटरएक्ट करना, प्रिवेंट करना। और अब बात आती है कि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या चीज़ है। देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटी रेफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय एनी इंडिविजुअल और एसोसिएशन जिससे भारत की जो इंटीग्रिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या सोवेनिटी है, उसके खिलाफ काम किया जाए, वो अनलॉफुल एक्टिविटी में आ जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ह्यूमन डिग्निटी की हम बात करते हैं, वो सारे डिग्निटी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कंसेप्ट किससे बनता है, वो है नेशन से। अगर नेशन के इंटीग्रिटी पर ही सवाल उठेंगे या खराब करने की कोशिश करी जाएगी, तो फिर इन सारी चीज़ों का जो फर्दर प्रायोरिटी है
वो नीचे चली जाती है। इसलिए सबसे जो टॉप लेवल की जो चीज़ आती है, इट इज़ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। द एक्ट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर होती है एज पर द यूएपीए, बाय विच इफ द सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल देन इट मे बाय वे ऑफ एन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर इट कि अनलॉफुल एक्टिविटी है। और अनलॉफुल एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि रेफर्स टू एनी एक्शन जिससे कि भारत का जो संप्रभुता है या जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवेनिटी है, उसको डिसरप्ट करने की बात करी जा रही है, उसे खराब करने की बात करी जा रही है। अगर हम की प्रोविजंस के बारे में बात करें तो पहला प्रोविजन जो है यूएपीए को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज फादर स्टैन स्वामी के साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्हें बेल नहीं मिली। पनिशमेंट में सबसे पहली बात आती है दैट इट हैज़ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट, यानी कि या तो पूरी लाइफ जो है वो इम्प्रिजनमेंट में जाएगी या फिर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। और इसमें भी इंडियन हो या फॉरेन नेशनल्स हो, दोनों को ही चार्ज किया जा सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि यूएपीए में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रावधान है। अगर चार्जशीट की बात करें, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन ऑल्सो फाइल अ चार्जशीट इन अ मैक्सिमम ऑफ 180 days आफ्टर द अरेस्ट्स एंड ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। देखिए यूएपीए का जो एक्ट है, दिल्ली दंगों के बाद भी अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में तब से भी रहा है। अगर हम 2004 के अमेंडमेंट की बात करते हैं, द 2004 अमेंडमेंट एक्ट, द टेररिस्ट एक्ट टू द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस टू बैन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज अंडर विच टोटल 34 ऐसे आउटफिट थे जिनको बैन कर दिया गया। और टिल 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब होता था सेशनिस्ट एक्टिविटीज़, जिसमें कि टेरिटरी को सीज करने की बात की जाती थी। 2019 में इसमें अमेंडमेंट आता है एंड इट एम्पावर टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स इवन एज टेररिस्ट, यानी कि पहले केवल एसोसिएशंस या ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता था कि ये जो एसोसिएशन है ये खराब है, इसमें गलत तरीके की टेंडेंसी है। बट 2019 में अमेंडमेंट ऐसा आता है जिसकी वजह से अब इंडिविजुअल्स को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है टेररिस्ट। और इसीलिए आप देखेंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई 2019 में, उसमें साफ साफ ये देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जो चांसेस, जो केसेस हैं वो बढ़कर 2000 तक पहुंच चुके हैं, अगर हम बात करें 2017-18 के कंपैरिजन में 2019 में। The Act empowered the Director General of the National Investigation Agency यानी कि NIA to grant approval of seizure or attachment of property when the case is investigated by the said agency। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा empowerment देखने को मिलता है even to the NIA, and the Act empowers the officers of the NIA यानी कि National Investigation Agency of the rank of inspector or above to investigate cases of terrorism in addition to those conducted by the DSP और ACP और above rank officer in the state। अगर हम पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है हु इज डेजिग्नेटेड एज एन टेररिस्ट कैन बी शेयर्ड विद वेरियस वेस्टर्न एजेंसीज, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, 2019 के अमेंडमेंट के बाद किसी व्यक्ति को भी अब टेररिस्ट के रूप में इंडिविजुअल में डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। तो अगर एक व्यक्ति है XYZ, तो अब इनकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी वेस्टर्न एजेंसीज के साथ शेयर किया जा सकता है एज पर द यूएपीए आफ्टर द 2019 अमेंडमेंट। इट ऑल्सो अलाउज फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट मे बी कनेक्टेड विद टेररिज्म, बिकॉज कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज में टेररिस्ट जो हैं उनकी फंडिंग बाहर से आ रही है और वो जो फंडिंग आई है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को भी खरीदा गया है और उन प्रॉपर्टीज़ का भी फर्दर यूज़ होता था गलत चीज़ों को अंजाम देने के लिए, जिसके लिए अब जो की प्रोविजन है उसमें साफ साफ ये दिया गया है कि अब प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी से कहीं ना कहीं भी कनेक्टेड हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इट ऑल्सो डिफाइंस कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो होंगी क्या। इट डिफाइंस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ टू इंक्लूड एक्ट्स कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ द 9 treaties scheduled in a schedule to the एक्ट। कुछ इनमें ट्रीटीज ऐसी हैं जैसे कि कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग 1997, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस 1979 एंड कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। यूएपीए के केसेस आर ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट्स, तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार इसमें चेंज करने को मिल सकता है, ऑप्शन में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इट इज ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट्स। अब बात आती है जो आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ मोर स्ट्रिंजेंट देन अदर लॉज। कुछ ऐसे लॉज हैं जिनमें बेल मिलना आसान है बट यूएपीए में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
इट इज़ अ रेयर फॉर एन एक्यूज टू गेट बेल इजीली इन अ केस अंडर यूएपीए, बिकॉज अगर हम नॉर्मल लॉज की बात करते तो उसमें इनोसेंट एंटल प्रूवन गिल्टी होता है, बट यूएपीए के अंदर काफ़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का ये कहना है कि इसमें काफ़ी इतना स्ट्रेंजेंट है ये दूसरे लॉज के मुकाबले कि इट इज़ गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अब इसके बारे में डिबेट अक्सर चलती रहती है, अखबारों में भी, मैगजीन्स में भी, इनफैक्ट न्यूज़ चैनल्स पे भी। द कोर्ट कैन रिफ्यूज बेल इफ इन इट्स ओपिनियन द केस इज प्राइमा फेसी ट्रू। एन एक्यूज्ड ऑल्सो कैन नॉट सीक एंटिसिपेटरी बिल and the period of investigation can be extended to 180 days from 90 days on the public prosecutor's request, यानी कि 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, which means that the accused has virtually no chance of getting bail by default, making UAPA more stringent than any other law. अब देखिए काफ़ी लोग इसके बारे में क्रिटिसाइज भी करते हैं यूएपीए एक्ट को। तो जो क्रिटिसिज्म का जो पार्ट है, जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, सबसे बड़ा और सबसे पहला इशू ये आता है दैट इट कर्व्स इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट, यानी कि इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये भी मानते हैं दैट इट इज़ अ डार्कोनियन लॉ दैट कर्टेल्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ टैकलिंग टेरर बाय मेकिंग इट वेरी टफ कि व्यक्ति जो है, जो इंडिविजुअल है, उसको बेल ही नहीं मिल सकती, जैसे कि फादर स्वामी के केस में उन्हें देखने को मिला। इट इज़ ऑल्सो एम्बिगियस डेफिनेशंस, इसके अंदर काफ़ी एम्बिगियस डेफिनेशंस भी हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड और वेग डेफिनेशन है ऑफ द टेररिस्ट एक्ट विच कैन बी मिसयूज टू प्रोसिक्यूट इवन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एक्टिविटी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इतनी एम्बिगियस डेफिनेशन होने की वजह से ये पता लगा पाना कि क्या टेररिस्ट एक्टिविटी है और क्या केवल और केवल जो सरकार है पावर में उसके खिलाफ हो सकता है प्रदर्शन करना ही हो। तो दोनों के केस में यूएपीए एक्ट कहाँ पर लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, टेररिस्ट एक्टिविटी क्या है क्या नहीं है, इसके बीच में काफ़ी एक ब्रॉड और वेग डेफिनेशन है, जिसमें जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या जो लोग इंटेलेक्चुअल स्पेसेस को क्रिटिसाइज करते हैं यूएपीए एक्ट को, उनका कहना है बहुत एम्बिगियस डेफिनेशन है, मिसयूज़ किया जा सकता है। एंड इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द डिसेंटिंग वॉइसेस। देखिए किसी भी तंत्र में अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो स्टेट का क्रिटिसिज्म होना लाजमी होता है। इसमें इंटीग्रिटी के ऊपर कई बार सवाल जो हैं उठाए जाते हैं, हो सकता है ऐसा ना भी हो, काफ़ी लोग केवल और केवल सरकार की कुछ पॉलिसीज़ के खिलाफ ही क्रिटिसाइज कर रहे हों। बट बात आती है कि फिर क्या पैरामीटर हो गया, क्या मापदंड होंगे जिन पर यह पता लगाना कि इंडिया की सोवरेनिटी को थ्रेटन किया जा रहा है या फिर केवल और केवल स्टेट की किसी पॉलिसी का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक वेग डेफिनेशन को भी प्रोवाइड करता है, एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है इसमें, विच रिस्ट्रिक्ट्स द डिसेंटिंग वॉइसेस, ऐसा मानना है काफ़ी लोगों का। दीज आर सम इशूज सराउंडिंग द यूएपीए एक्ट। इसमें एक और इशू ये है दैट अनचेक्ड पावर टू द गवर्नमेंट, यानी कि persons barely linked to terrorist acts or organization can also be bought within the UAPA ambit। और इसी के लिए काफ़ी लोग ये भी इसमें इशू अराइज करते हैं कि इस तरीके से जो इंडिविजुअल है उसकी फ्रीडम या उसका बोलना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, बिकॉज सरकार किसी को भी 2019 का अमेंडमेंट के बाद अब किसी एक व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है, भले ही उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव हो या ना भी हो फ्रॉम द टेररिस्ट एक्ट्स। One of the ways by alleging that they work in nebulously defined terrorist gangs or front organization। फिर बात आती है कि front organizations क्या हैं या terrorist gangs क्या हैं, and by charging them under expensively worded offenses such as supporting a banned organization and holding property that could be used by it। तो अनचेक्ड पावर है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, जो कि काफ़ी लोग बोलते हैं। अब देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो जो लिबरल या जो कंजर्वेटिव्स हैं, दोनों ही लिबरल्स की जो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, इट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिविजुअल फ्रीडम, और कंजर्वेटिव्स की जो पॉलिसी है इट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दी स्टेट का प्रोटेक्शन, पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, देशभक्ति की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होता है। लिबरल्स में अगर आप देखें तो वो पहले बात करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम की, और इंडिया में बिकॉज इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इवन एज फार एज पॉलिटिकल फिलॉसफी इज़ कंसर्न, तो इस तरीके के इशूज़, चेक्स और बैलेंसेस देखने को मिलते ही हैं। Also, one of the issues surrounding the UAPA Act is that it undermines the federal spirit. Some experts feel that it is against the federal structure because इससे कहीं ना कहीं जो स्टेट पुलिस है उसकी अथॉरिटी को कम कर दिया जाता है इन टेररिस्ट केसेस। देखिए पब्लिक पॉलिसी को जब भी बनाया जाता है तो उसमें दो पार्ट्स आते हैं। पहला है किसी की पावर बढ़ाना जिससे कि दूसरे की पावर कम हो जाए, और
दूसरे की पावर बढ़ाना जिससे पहली की पावर कम हो जाए। तो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है दैट इट इज़ अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, बिकॉज स्टेट पुलिस से ज़्यादा पावर एनआईए के हाथ में चली जाती है कई बार। तो उस केस में फेडरल स्पिरिट कम होती हुई दिख रही है, गिवन दैट पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस लो कन्विक्शन रेट, the fact that only 2.2% of the cases registered under UAPA between the year 2016 and 19 have ended in convictions by the court highlight कि इससे जुड़े हुए इश्यूज कितने ज़्यादा हैं। केवल 3 साल के डेटा में ये पता चला कि केवल 2.2% केसेस जो रजिस्टर हुए थे अंडर द UAPA हैव एंडेड विद द कन्विक्शंस। अब बात आती है कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या ये एक्ट अच्छा है या बुरा है। देखिए, अच्छा और बुरा कोई भी एक्ट नहीं होता है। हाँ, आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से इसको समझना होगा, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, ऑल्सो इंडिविजुअल फ्रीडम भी इसका एक पार्ट है। तो इसके मिसयूज को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। द गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर कि इस लॉ से जो जेन्युइनली जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसी को, उनको हैरेस ना किया जाए। बट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पॉलिसी को, इस एक्ट को वहाँ पर यूज़ किया जाए जहाँ पर इसकी एक्चुअल नीड है। इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट इज़ वेरी नीडेड। इट नीड्स टू इंश्योर दैट देयर आर इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म विद चेक्स एंड बैलेंसेज टू प्रिवेंट एंड पनिश टेररिस्ट अटैक एंड टू पुट ओनली टू दिस यूज। ऑल्सो द रोल ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर जुडिशरी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करना होगा, एक एक्टिव रोल प्ले करना होगा टू प्रोवाइड अर्ली बेल टू द फॉल्सली एक्यूज्ड एंड क्वेश द बेसलेस एलिगेशंस एट दी अर्ली स्टेज, जिसकी वजह से किसी का जीवन जो है, कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि एलिगेशन किसी के ऊपर लगे हुए, बेसलेस एलिगेशन, बट वो केस चलता रहता है, जिसकी वजह से अगर अर्ली स्टेज पर उसको ख़त्म नहीं किया गया केस को, तो वो फर्दर किसी इंडिविजुअल की इनफैक्ट लाइफ को भी ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर रोल ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम कंपेंसेशन की बात करें, द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ मस्ट बी अप्लाइड फॉर कन्विक्शन एंड देयर मस्ट बी प्रोविजन लाइक कंपेंसेशन टू विक्टिम्स और पनिशमेंट इंक्वायरी अगेंस्ट दोज हु ब्रिंग मैलिशियस कंप्लेंट्स, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से UAPA का इस्तेमाल किया जा सके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.